नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस सत्संग, ज्ञान, कर्म और भक्ति की मंदाकिनी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले 50वें एपिसोड में हमने देखा कि जब भरत निषाद राज से मिले तो निषाद राज ने भी उनसे यही पूछा कि तुम्हारी श्री राम तक जाने की आखिर मंशा क्या है। देखिए मित्रों, देखिए बंधुओं कि कैकेयी के वरदान के कारण भरत जी का कितना अपयश सब तरफ हो रहा था। हर किसी को लग रहा था कि भरत जी राज्य चाहते थे और अब वो श्री राम के साथ कुछ अनर्थ करने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार निषाद राज ने भी वही बात पूछी। अब हम आगे देखेंगे कि जब भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको किस प्रकार सामना करना पड़ता है, उन्हीं सब बातों का, उन्हीं सब अपवादों का जिसमें वो बिल्कुल शामिल भी नहीं थे। तो अब आगे 51वें एपिसोड में लीजिए आप। जब एक रात्रि श्रृंगवेरपुर में बीत गई तब भरत जी उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किं शेषे निषाधिपतिं गुहुं शीघ्रं मानय भद्रं ते तारिष्यति वाहिनम्। अरे शत्रुघ्न उठो, क्या तुम सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुह को जल्दी से बुलाकर लाओ, वो हमें गंगा पार उतरवाएंगे। वो हमारी वाहिनी को, हमारी सेना को गंगा जी के पार ले जाएंगे। तब इस पर शत्रुघ्न जी को ठीक नहीं लगा जो उन्होंने कहा कि क्या तुम सो रहे हो। तो उनकी बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जाग्रमी नाहं स्वपिमि तथैवार्यं विचिन्तयन् इत्यमेवमब्रीत भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदितः। उनसे प्रेरित होकर शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया मैं तो आप ही की भांति, जिस तरह आप निरंतर श्री राम का ही चिंतन करते रहते हैं, मैं भी उन्हीं आर्य का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। इसी समय जब वो दोनों श्रेष्ठ भाई, जो कि श्री राम के प्रिय भाई तो थे ही, साथ में परम भक्त भी थे, बातचीत कर ही रहे थे, उसी बेला में, उसी समय गुहुराज निषाद राज वहाँ पर आ पहुँचे और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले कि काकुस्थ कुल भरत जी, काकुस्थ कुल के थे भरत जी, इसलिए इस तरह बोले कि आप इस नदी के तट पर रात्रि को सुखपूर्वक तो सोए हैं ना, आपकी सेना को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आप निरोग हैं इस समय, उठे हैं तो जब निषाद राज ने इस प्रकार पूछा तो उनको बड़ा स्नेह प्रतीत हुआ, क्योंकि जब कोई किसी के शारीरिक स्थिति के बारे में पूछता है तो बड़ा प्रिय महसूस होता है। तब भरत जी ने इस प्रकार कहा कि हमारी ये रात्रि बहुत ही सुखपूर्वक बीती है। आप लोगों ने हमारा जिस प्रकार स्वागत किया वह तो बहुत ही अच्छा लगा हमको। अब आप अपने मल्लाओं के द्वारा कह करके हमें गंगा पार उतरवा दें। जब भरत जी से ये बात निषाद राज ने सुनी तो वह तुरंत अपने नगर को गया, भाई बंधुओं को बुला भेजा और उन सबसे इस प्रकार कहा कि चलो अपनी नौकाओं को जल्दी जल्दी घाट पर ले आओ, भरत जी की सेना को हमें पार उतरवाना है। अपने राजा की आज्ञा मान करके वो सारे मल्ला लोग चारों ओर से 500-700 नौकाओं के साथ एकत्रित हो गए। कुछ नौकाएं स्वास्तिक चिन्हों से अलंकृत होने के कारण अलग से ही पहचान में आ रही थी, उन पर बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी, स्वर्ण के चित्र वहाँ पर बने हुए थे और वो नेकाय खेने के लिए बड़े से डांडे लगे हुए थे, चतुर नाविक उनको चला रहे थे। उन्हीं में से एक नौका पर वो नौका भी बड़ी अद्भुत थी, उसके लिए भी वाल्मीकि जी ने कल्याणमय शब्द का प्रयोग किया है कि उस एक कल्याणमयी नौका को स्वयं निषाद राज गुहु लेकर के आए, जिस पर श्वेत कालीन बिछा था, स्वास्तिक जिसका नाम था और मांगलिक शब्द उस पर हो रहे थे। उस पर पहले तो पुरोहित चढ़े, फिर गुरु और ब्राह्मण बैठे, उसके बाद भरत जी, शत्रुघ्न और माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी चढ़ी। अन्य दूसरी नावों पर क्रय विक्रय आदि की सामग्रियां लाद दी गईं
और राज परिवार की अन्य स्त्रियां वहां बैठी। कुछ सैनिक अपनी बड़ी बड़ी मशालें लेकर के देख रहे थे कि नाव में चढ़ते समय हमारा कोई सामान छूट तो नहीं जाए। तो देख रहे थे तो सब इसी प्रकार से शोर मचा रहे थे, ये सामान तो मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, इस प्रकार पहचान पहचान कर उठा रहे थे। इस कारण बड़ा कोलाहल सा वहाँ हो गया। सभी नौकाओं के ऊपर ध्वज पताकाएं फहरा रही थी और वो सारी नौकाएं तीव्र गति से जो है मनुष्यों को ले जाने वाली थी, तेज चलती थी। इस प्रकार बहुत सारी नौकाएं ऐसी थी जो कि अन्य अन्य प्रकार के बहुमूल्य रत्न आदि को भी ढो रही थी। दूसरे तट पर उतर करके जब सभी लोग उतर गए, दूसरे वाले तट पर उस पार उतर गए, तब वो जितने भी नौकाओं को खेने वाले थे उन्होंने जल के बीच में अपनी उन नौकाओं से विभिन्न प्रकार का खेल, क्रीड़ाएं, प्रदर्शन आरंभ किया, जिसे देख करके पूरी सेना बहुत प्रसन्न हुई। इसके अलावा कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि छकड़ों पर थे, कलशों पर थे और कुछ अपनी भुजाओं से, अपने बाहुल से बल से ही तैरकर नदी को पार कर रहे थे। तब वे वहाँ पर भरद्वाज ऋषि के दर्शन के लिए प्रयाग वन में पहुँचे। वह स्थान बड़ा सुंदर और रमणीय था। पर्णशालाएं थी, वृक्षावलियाँ थी। जब भरत जी ने देखा कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम पास ही आ गया है, तो कुछ एक दूरी पर उन्होंने अपनी सेना को ठहरा दिया ताकि सेना के जाने से भगदड़ ना मचे, पर्णकुटियों तक कुछ भी प्रकार का अनिष्ट ना हो, वहाँ के वन के पशु पक्षी त्रस्त ना हो। तो उन्होंने काफ़ी दूर उस सेना को ठहरा दिया था। जब उन्होंने एक कोस पर अपनी सेना को ठहरा दिया तो उन्होंने अपने भी अस्त्र शस्त्र और जो राजाओं वाले वस्त्र थे उनको उतार कर रख दिया। सिर्फ केवल 2 वस्त्र धारण करके विश्वामित्र जी को आगे करके वो भरद्वाज ऋषि से मिलने चले। भरद्वाज ऋषि बैठा देख करके उन्होंने दूर से मन ही मन प्रणाम किया और जब भरद्वाज ऋषि ने उन्हें देखा तो शीघ्र ही उनके लिए अर्घ्य लाने की व्यवस्था की और वे देख करके ही समझ गए कि जो है वे राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने भरद्वाज ऋषि ने उनके पद, अर्घ्य, पाद, फल फूल आदि से निवेदन करके दोनों से कुशल समाचार पूछे, दोनों के कुल के भी कुशल समाचार पूछे। वशिष्ठ ऋषि जी के कुल के समाचार पूछे और भरत जी के कुल के समाचार पूछे। इसके बाद उन्होंने सेना के बारे में पूछा, खजाने के बारे में पूछा, मित्रों के बारे में पूछा और मंत्रिमंडल के बारे में पूछा। भरत जी ने और वशिष्ठ ने भी उनसे पूछा कि आपका अग्निहोत्र ठीक से तो चल रहा है, शिष्य वर्ग उचित रूप से हैं, पशु पक्षी और पेड़ पत्ते आदि सब कुशल तो हैं। इस प्रकार भरद्वाज ऋषि ने कहा, यहाँ सब ठीक है, परंतु वे श्री राम के स्नेह से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो उन्होंने भरत जी से इस प्रकार पूछ लिया। ये समस्या जो निषाद राज जी ने उनसे कहा कि कहीं आप राम जी का अनिष्ट करने तो नहीं जा रहे, यही शंका जो है भरद्वाज ऋषि के मन में भी थी। उन्होंने भरत जी से पूछा, किम ही आगमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः एतद् आचक्षस स्वर में नहीं में शुद्धते मन। क्या कहा मित्रों, बंधुओं, क्या कहा कि तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तुम मुझे ये सब बताओ, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे प्रति शंका है। मेरा मन तुम्हारी तरह से पूरी तरह शुद्ध नहीं है, क्योंकि विश्वास ही नहीं जम पा रहा है। जो राम है, आनंद का वर्धन करने वाले हैं, यशस्वी हैं, उनको तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है। राजा ने अपनी रानी के वश में आकर उनको वनवास दे दिया है। वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन को निकल गए। अब तुम उनको अकंटक राज्य भोगने के लिए कुछ और प्रताड़ना देने जा रहे हो। इस प्रकार जब भरद्वाज जी ने कहा तो भरत जी की आंखें ढबढबा गईं
और अत्यंत दुखी होकर के कांपती हुई वाणी में वो इस प्रकार बोले, हुतोस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते, मत्तो न दोषम आशंके में एवं माम अनुशाधि। कि भगवान, हे पूज्यपाद महर्षि, आप भी यदि मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो हर तरह से मारा ही गया। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, वचन दे सकता हूँ कि श्री राम को वन में भेजने में मेरा कोई अपराध नहीं है। आप मुझसे कृपया ऐसी कठोर वाणी से ना कहें। मेरी माताजी ने जो कुछ मुझे आड़ लेकर के कहा, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, वह मेरा अभिष्ट नहीं है। मैं तो श्री राम जी की चरणों की वंदना करके उन्हें अयोध्या में लाने के लिए जा रहा हूँ। भगवान, मैं आपके पास इस उद्देश्य से आया हूँ, तो आप मुझे पर कृपा करके बताइए कि भगवान श्री राम, मेरे महाराज श्री राम कहाँ पर हैं। जब सभी ऋतुजों ने और वशिष्ठ जी ने ये प्रार्थना करके कहा भरद्वाज जी से कि भरत का तो कोई अपराध है ही नहीं, आप इन पर प्रसन्न होइए, तब भरद्वाज इस प्रकार बोले कि भरत, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो, गुरुजनों की सेवा और इंद्रियों का संयम, ये तो सब तुम में स्वभाव से ही है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारे मन में जो भाव है वो भी मैं जानता हूँ, परंतु तुम्हारे भावों को और दृढ़ करने के लिए, तुम्हारी कीर्ति का और अधिक विस्तार हो जाए, इसलिए मैंने ये बात पूछी है। मैं जानता हूँ सीता और लक्ष्मण के साथ धर्म के मर्म को जानने वाले राम जी कहाँ पर हैं। वो तो चित्रकूट पर्वत पर ही निवास करते हैं, परंतु भरत, मेरी ये इच्छा है कि आप संपूर्ण सेना सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। ये मेरी अभिलाषा है और आप इसे पूरा कर सकते हैं। तब भरत जी ने कहा, ठीक है। अगला दिन सुबह हुआ, तब भरद्वाज जी ने केकई कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने का न्योता दिया। तब भरत जी ने उनसे कहा कि हे महामुने, आपने पाद्य, अर्ध, फल मूल इत्यादि देकर हमारा पहले से ही बहुत स्वागत कर दिया है। तो हंसते हुए भारद्वाज ऋषि इस प्रकार बोले कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम इसी प्रकार बोलोगे, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो तुम तुरंत संतुष्ट हो जाओगे, परंतु मैं तो तुम्हारी सेना का आतिथ्य सत्कार करना ही चाहता हूँ। तब भरत जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके भय के कारण ही सेना को दूर लगा के आया हूँ, क्योंकि उनके आने से जो है आश्रम की व्यवस्थाओं में बड़ी परेशानी हो जाती है, भूमि और पर्णशालाओं को हानि ना पहुँचे, इसलिए मैं अकेला आया हूँ और राजपुत्रों को तो ऐसा करना ही चाहिए। इसके बाद भरद्वाज जी ने अग्निशाला में प्रवेश किया और वहाँ पर उन्होंने हाथ धो करके जल का आचमन करके भरत जी के सेना का आतिथ्य सत्कार करने के लिए कितने ही देवी देवताओं को सबका आह्वान किया, उनको बुलाया। तो देखिए किन किन को उन्होंने बुलाया। विश्वकर्मा त्रष्टा को बुलाया कि वो उनके लिए सुंदर महलों का, सुंदर स्थान का प्रबंध करें। इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर का आह्वान किया और उनको कहा कि वो भरत जी की सेना का आतिथ्य सत्कार करने चाहते हैं। नदियों को बुलाया, विश्वासु, हाहा, हु, भृताची, विश्वासी, मिश्रकेशी, अम्बुलशा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, अद्रिकृत, स्थली और इंद्र के दरबार में होने वाली समस्त अप्सराओं को उनके वाद्य यंत्रों सहित बुलाया। फिर उन्होंने सोम भगवान का भी आह्वान किया, जो भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य 4 प्रकार की पदार्थों की, उत्तम अन्नों की व्यवस्था कर सकें। उन सभी का भारद्वाज जी ने ऐसे ही नहीं बल्कि व्याकरण सम्मत वाणी से उनका आह्वान किया। जब इस तरह का आह्वान वो कर रहे थे तो सभी देवी देवता जिनको उन्होंने आह्वान किया था सभी आ गए और सुंदर मलय पर्वत
से बहने वाली वायु आकर के इस सबका स्पर्श करके पसीनों को सुखाने लगी। मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा वहाँ पर करने लगे। संगीत का स्वर हो गया वहाँ पर, चारों तरफ पृथ्वी, आकाश इत्यादि गूंजने लगे। चारों ओर 5 योज तक की भूमि समतल हो गई और फिर विश्वकर्मा ने एक सुंदर भवन का निर्माण किया जिस पर विभिन्न प्रकार के आसन उपस्थित थे। कहीं सोने की सुंदर शैयाएं बिछी थी, जिसमें प्रवेश करके भरत जी ने, शत्रुघ्न ने और माताओं ने और वशिष्ठ जी आदि सभी ऋषियों ने प्रवेश करके बैठने के लिए स्थान पर बैठने लगे। तो जो सिंहासन वाला स्थान था वहाँ पर भरत जी ने मानसिक भगवान राम का आह्वान किया और उन्हें व्यवस्थित करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चवर को ढुलाते हुए मंत्री के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार सभी ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। तो मानसिक रूप से भरत जी ने श्री राम जी को राज्य सिंहासन पर प्रस्थापित कर दिया। फिर इस प्रकार सभी ने अपने अपने विषयों से संबंधित सामग्रियों को उत्पन्न करके उस सेना का, उन आए हुए सभी हाथी, अश्व, खच्चर इत्यादि का, सभी का भरपूर स्वागत किया। जिनको जो वस्तु खानी थी वो सारी वस्तुएं उन्हें मिली। अब वहाँ पर जो सैनिक थे, जो तृप्त हो गए थे, वहाँ पर देवांगनाएं उनके शरीर पर अपने कोमल हाथों से चंदन लगा रही थी, उन्हें नहला रही थी, सुंदर वस्त्र पहना रही थी। और उसके उस आनंद को देख करके सैनिक लोग क्या बोलने लगे मित्रों, कि भगवान श्री राम का कल्याण हो, आर्य श्री राम का कल्याण हो, जिनकी वजह से हमें आना पड़ा, और भरत जी का भी कल्याण हो जो हमें यहाँ पर लेकर आए। हमारे लिए तो यहीं पर स्वर्ग है, बस ये स्वर्ग हमारा बना रहे। तो मित्रों, हम देखेंगे कि व्यक्ति की सोच और मानसिक स्थिति सुखों को ढूंढती है, स्वर्ग को ढूंढती है। यदि हम भी स्वर्ग को ढूंढते हैं, सुखों को ढूंढते हैं, तो क्या कुछ अप्रत्याशित होता है? नहीं, कुछ अप्रत्याशित नहीं होता। वो सैनिक लोग भी नाच रहे थे, कूद रहे थे, मग्न हो रहे थे, आपस में फूले नहीं समाते थे। सभी इस प्रकार बहुत सुंदर थे। फिर रात्रि जब व्यतीत हो गई तब सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर अपने अपने से प्रभावित सुंदर सुंदर स्त्रियों को, सुंदर सुंदर वस्तुओं को, खाने पीने की चीज़ों को, वस्त्रों के सहित सब अंतर्धान हो गए। तो इस प्रकार जब वो सुबह उठे तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी कि उनके अंगों पर चंदन लगा हुआ है, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। तो इस प्रकार देखकर सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जब अगले दिन भरत जी भरद्वाज ऋषि के पास पहुँचे, हाथ जोड़ करके आया देख करके भरद्वाज ऋषि ने पूछा कि हे भरत, कच्चिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मात् विषये गता समग्रस्ते जने कच्चित् आतिथ्य शंस में अनग। निष्पाप भरत, राजपुत्र भरत, राम के प्रिय भरत, क्या इस आश्रम में तुम्हारी रात्रि सुखपूर्वक बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए समस्त लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, सैनिकों ने सुख महसूस किया, आतिथ्य से संतुष्ट हो गए? तब भरत जी ने प्रणाम करके उत्तम स्वर में इस प्रकार कहा, सुखोषितोस्मि भगवन् समग्र बलवाहन बलवत्तर्पितश्चाहं बलवन् भगवस्त्वया। भगवन, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ पूरी रात बहुत सुखपूर्वक रहा हूँ। सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से आपके इस आतिथ्य सत्कार ने
तृप्त कर दिया है। तब उन्होंने कहा कि भगवान, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, श्री राम के दर्शन करने के लिए आया हूँ, उसके लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, आप मुझ पर स्नेहपूर्वक दृष्टि रखिएगा और मुझे बताइए उनका आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है, वहाँ पहुँचने में कौन सा मार्ग लगेगा, ये सब मुझे आप स्पष्ट रूप से बताइए। तब भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत जी को इस प्रकार कहा कि यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नाम का पर्वत है, जहाँ पर झरने बहते हैं और वह वन प्रदेश अत्यंत ही सुंदर है। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, फल फूलों से लदे सघन वृक्ष हैं। तुम नदी के और उस पर्वत के बीच में श्री राम की पर्ण कुटी को जाकर देख सकते हो। तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे ले जाओ, फिर आगे जाकर के तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, उसमें बाएं दाब करके दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले रास्ते से तुम जाओ तो शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन पा जाओगी। अब प्रस्थान करना है। जब सबने ये सुना कब हम प्रस्थान कर रहे हैं, तो सारी जो स्त्रियां थीं और दशरथ जी की जो रानियां थीं वो सब भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करने के लिए घेर कर खड़ी हो गई। कौशल्या जी काँप रही थी। सुमित्रा देवी ने भरद्वाज ऋषि के चरण पकड़ लिए और वह केकई, जिसकी की कामना सफल हो ही नहीं पाई थी, अत्यंत लज्जित होकर के मुनि के चरणों को पकड़ने लगी। तब महामुनि भरद्वाज ने भरत जी से इस प्रकार पूछा कि भरत, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, मैं वह जानना चाहता हूँ। तब भरत जी ने हाथ जोड़ करके इस प्रकार कहा, ये जो आप देख रहे हैं ना, उपवास के कारण अत्यंत दुबली हैं और देवी जैसी दिखाई दे रही है, ये मेरे पिताजी की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है और इन्होंने ही पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। और ये जो उनके पास ही सटकर खड़ी हुई हैं, दुखी हो रही हैं और आभूषण से शून्य होने के कारण पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई दे रही हैं, ये मंझली रानी सुमित्रा हैं, जिनके 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। और क्रोधानामक कृत प्रज्ञां दृप्तां सुभगमानिनीं ऐश्वर्या कामां केकयीं अनार्याम आर्य रूपिणीं। और ये जिसके कारण श्री राम लक्ष्मण वन को गए, सीता दुख पा रही हैं और दशरथ मेरे पिता राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं, ये ऐसी स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, अपने आप को सर्वाधिक सुंदरी और बुद्धिमान समझने वाली और सौभाग्यवती समझने वाली, राज्य का भी लोभ रखने वाली है, जो कि शक्ल सूरत से तो देवी के जैसी, सुंदरी के जैसी मालूम देती है, परंतु इसके कर्म अत्यंत ही क्रूर हैं, ये अनार्या है। इसी के कारण मुझ पर ये महान संकट आया है कि जिससे मेरा अपयश चारों तरफ बढ़ गया है। तब बुद्धिमान महर्षि भारद्वाज जी ने उनसे ये कहा कि श्री राम के वन में जाने में देवताओं, दानवा और परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में कल्याण हो जाएगा। जब ये इस प्रकार भगवान भरद्वाज से आशीर्वाद पा करके भरत अपनी सेना को लेकर के चल दिए, तो सभी अपने अपने दिव्य रथों पर चढ़ गए और पताकाएं जिस पर फहरा रही थी, घंटानाद हो रहा था, बहुमूल्य वाहनों पर सवार होकर सब चल दिए थे। रानियां भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ चुकी थी। इस प्रकार भरत जी अपने संपूर्ण लाभ लश्कर को लेकर के गंगा के उस पार पर्वत और नदियों के पास वाले वनों को पार करते हुए आगे बढ़ गए।
और फिर जब उन्होंने देखा कि सारे मृग आदि भाग रहे हैं चारों तरफ, और जो सेनाओं से पीड़ित हो गए हैं, हाथी भी मतवाले से होकर भाग रहे हैं क्योंकि वो चलते चलते पीड़ित हो चुके हैं, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा करते हुए भरत जी ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण देखो, जैसा मैंने सुना था वैसा ही यहाँ का स्वरूप दिखाई दे रहा है। लगता है हम भरद्वाज ऋषि के बताए अनुसार यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ हमें शीघ्र ही राम जी मिल जाएंगे। यही चित्रकूट पर्वत है। ये देखिए मंदाकिनी बह रही है। मुंचन्ति कुसुमान्येति नगा पर्वता सुनुषु नीला एवा तपापाए तोयम तोय धरागना। और हे ब्रह्मन सुनिए, ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा के समय में मेघ उन पर वृक्षों पर जल की वृष्टि करते हैं। और आगे बताते हुए, वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिकों के खदेड़े हुए मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए शोभा पा रहे हैं। इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों के कारण मुझे यह वन प्रदेश एकांत होने पर भी अयोध्यापुरी के समान ही प्रतीत हो रहा है। घोड़ों के टापों से उड़ती हुई धूल को देखने में मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है। और देखिए मुनि, जो देखने में बहुत प्रिय लगते हैं उन मोरों को देखिए, वो हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इस प्रकार आवास स्थान की ओर उड़ते हुए पक्षियों की ओर भी देखिएगा। फिर भरत जी ने आगे कहा कि देखो प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, परंतु यहाँ से अग्निहोम का धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे। उनकी बातें सुनकर के शत्रु सेना का मर्दन करने वाले समस्त सैनिकों से भरत जी ने इस प्रकार कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, आगे नहीं जाना। अब मैं ही आगे जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। ऋषिवर वशिष्ठ जी तो मेरे साथ होंगे ही। भरत जी ने सेना को वहीं ठहरा दिया। आगे की भूमि का निरीक्षण करते हुए वह सेना हर्षपूर्वक वहाँ खड़ी हो गई, क्योंकि सब ही प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि अब शीघ्र ही श्री राम जी से मिलने का अवसर आने वाला है, उनके दर्शन होने वाले हैं। नील श्याम बाहु श्री राम जी के हम दर्शन करेंगे और अपने नेत्रों की प्यास को बुझाएंगे। मित्रों, 51वां एपिसोड यहीं तक था। मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।